इस क्वेश्चन में साबित करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। आपको क्या करना है, लिखना है माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर है, हमने ये मान लिया। तो यूक्लिड भाग लेमा से चलेंगे, से क्या होता है यूक्लिड भाग लेमा, a बराबर बी क्यू जोड़ आर। शर्त होता है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब हमारे किताब में लिखा है कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का है, यानी भाजक का मान 4 वहां दिया है। लिखेंगे भाजक b बराबर 4 रखने पर, रखिए इसमें 4, a बराबर 4q+r और यहां पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b के जगह पर 4 भरना होगा। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए, यहां से r के संभावित मान मिलेगा। लिखेंगे तो r के संभावित मान बराबर, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि 0 या 0 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी r का मान होगा कितना, 0 और 0 से बड़ा 1 2 3 और 4 से छोटा यानी 3 तक ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, r के संभावित मान हुए। अब चलिए किताब पर, किताब में क्या निकालना है, धनात्मक विषम मान निकालना है। तो r के धनात्मक विषम मान बराबर, इसमें से धनात्मक विषम कौन कौन है, 1 और 3, तो यहां लिखेंगे 1 और 3। अब बारी बारी से समीकरण 1 में इसका मान भर देना है। तो समीकरण 1 से r बराबर जब 1 है तो समीकरण 1 हो जाएगा a बराबर 4q और प्लस r के जगह पर 1। जब r बराबर 3 है तो हो जाएगा a बराबर 4q और प्लस r के जगह पर 3। तो सर जी ये हमें साबित करना था, हमने एक पार्ट तो साबित कर लिया है ना। यहाँ पे हेंस प्रूव लिखिए, हेंस प्रूव्ड। अब हमें साबित करना है कि इसका वर्ग जो होगा वो 8m+1 के रूप का होगा। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, इसको समीकरण 3, क्योंकि आगे हमें साबित करना है, इसका वर्ग करना है। क्या कीजिए, यहां समीकरण 2 से लिखिए और यहां समीकरण 3 से लिखिए। समीकरण 2 को यहां उतारिए, लिखा है a बराबर 4q+1, यहां पर 3 है, a बराबर 4q+3। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और यहां भी दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए यहां होगा a² बराबर 4q+1 का होल स्क्वायर और यहां भी a² बराबर 4q+3 का होल स्क्वायर। यहां पर a² बराबर, यहां a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a² + 2ab + b²। यहां a² बराबर a² + 2ab और प्लस b²। यहां से a² बराबर 4 चौका 16q² प्लस 8q और प्लस 1 होगा। यहां से a² बराबर 16q² प्लस 4 दूनी 8 तिरिका 24q और प्लस 9 होगा। ठीक, अब a² बराबर, यहां 8 कॉमन दोनों में से निकलेगा तो आपको मिलेगा 2q² प्लस q और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2q² प्लस q एक पूर्णांक है ना। लिखेंगे चूंकि
चूंकि 2q² प्लस q एक पूर्णांक है, इसलिए 2q² प्लस q को हम एक नए नंबर से डिनोट कर सकते हैं, नए नाम से। हमने उसको m कहा है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, a² बराबर 8 इंटू में ये टोटल का मान m और +1, यानी हमको मिला 8m + 1। तो ये साबित हो गया एक कि वर्ग क्या होगा, 8m + 1 के रूप का होगा। अब इधर आइए, यहां पर a² बराबर 16q² प्लस 24q और +9 को लिखेंगे 8 + 1। ठीक, इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, a² बराबर 8 कॉमन होगा तो 2q² प्लस 3q और +1 यहां आएगा। यहां क्या है, चूंकि 2q² प्लस 3q प्लस 1 एक पूर्णांक है ना, इसलिए 2q² प्लस 3q प्लस 1 को एक नए नाम से डिनोट कर सकते हैं, हमने इसको m कहा। तो अब ये बन जाएगा a² बराबर 8 और इनके जगह पर m और प्लस का 1, ये लास्ट वाला, यानी a² बराबर 8m + 1 मिलेगा। और हमने यहां से भी साबित कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो सर जी सिस्टमेटिक ऐसे बनेगा, और बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही बनाना पड़ेगा बिल्कुल तरीका से, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन में धन पूर्णांक का वर्ग के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। हमने जो धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है उसको ये हमने मान लिया, ठीक। तो यूक्लिड भाग लेमा से a बराबर BQ जोड़ r, कंडीशन होता है 0 ≤ r b। अब देखिए यहां पर 4m की बात हो रही है ना, यानी 4 क्या है, भाजक है। लिखेंगे भाजक b बराबर 4 रखने पर, रखिए a बराबर 4q + r और यहां होगा 0 ≤ r b के जगह पे 4। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए, यहां से r के संभावित मान निकलेगा, r के संभावित मान बराबर 0 से बड़ा या 0 के बराबर यानी 0, इससे बड़ा 1 2 3, 4 से छोटा यानी 3 तक जाएगा। ये सभी r के मान होंगे, इसमें तो कोई विषम या सम है नहीं। अच्छा, इसके बाद आइए, अब समीकरण 1 में बारी बारी से यहां मान रखना है। समीकरण 1 से यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर होगा 4q + 0 यानी 4q, ठीक। यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर होगा 4q + 1। यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर होगा 4q + 2। यदि r बराबर 3 हो तो होगा a बराबर 4q + 3। ये हमारे पास क्या आया है, ये आया है धनात्मक पूर्णांक। अब हमें तो ये साबित करना नहीं है, हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है इसका वर्ग। तो हमने इसको क्या किया, समीकरण बना लिया अलग अलग। अब बारी बारी से समीकरणों को लेंगे और उनको वर्ग करेंगे दोनों तरफ। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक। समीकरण 2 लिखा है a बराबर 4q, ठीक है। ये दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो a² बराबर 4q का होल स्क्वायर यानी a² बराबर 4 चौका 16q²। a² बराबर सिर्फ 4 कॉमन लेना है ना, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न 4 का है। 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ 4q² बचेगा। यहाँ चूंकि 4q² एक पूर्णांक है, यानी कि इसको अलग नाम से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए 4q² बराबर हमने लिखा m। कितना लिखा,
m। तो अब हमारे पास a स्क्वायर बराबर मिलेगा 4 और इंटू में m यानी कि 4m। ठीक है, अब सुनिए आगे बढ़िए समीकरण 3 से। a बराबर समीकरण 3 में है 4q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, चार चौका 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q और प्लस 1। यहां से आप 4 कॉमन लीजिए तो चार चौका 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q और प्लस यहाँ 1 बचेगा। चूंकि 4q स्क्वायर प्लस 2q एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 4q स्क्वायर प्लस 2q को हम एक नए नाम m से डिनोट कर सकते हैं। यानी अब ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर बराबर 4 और इनके जगह पर m और प्लस का 1, यानी लिख सकते हैं 4m प्लस का 1। ठीक है, अब इधर आइए समीकरण 4 से। 4 में है a बराबर 4q प्लस 2, यहां भी दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस यहाँ 4 दूनी 8q और 8 दूनी 16q और प्लस 2 दूनी 4। यहां से 4 कॉमन निकलेगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 प्लस 4 एकम 4। चूंकि 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, इसलिए 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम एक नए नाम से डिनोट कर सकते हैं, यानी बराबर m। यानी कि अब हमको मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 और इन सब के जगह पर m। ठीक है, इसके बाद समीकरण 5 से आइए। a बराबर 4q प्लस 3 है, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 3 का 24q और प्लस 3 3 का 9। यहां से 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9 को लिखिए 8 प्लस 1, यहाँ 4 कॉमन निकाल लीजिए तो 4 चौका 16, 4 छक 24 और 4 दूनी 8 प्लस 1। यहाँ चूंकि 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 एक पूर्णांक है, इसलिए 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 बराबर हम एक नए नाम m से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब हमको मिल गया a स्क्वायर बराबर यहां पर 4 और इन सब के जगह पर m और प्लस का 1। अब हमारे पास जो भी वर्ग आया है वो या तो 4m के रूप का आया है या 4m प्लस 1 के रूप का आया है, बात समझे। तो लिख देंगे यहां अंत में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं, है ना, और हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, यही बात हमारे प्रश्न में था कि आप साबित कर दीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है, 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। हमने साबित कर दिया। ठीक।
अब 3 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए, यानी भाजक b बराबर 4। जब 4 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल हमें मिले 0 या 1। बात समझे? अब सुनिए जरा, हमने 2 नंबर क्वेश्चन में क्या किया था, वहां हमने भाजक b बराबर 4 लिया था और हमारे पास मिला था a स्क्वायर यानी पूर्णांक का वर्ग 4m और 4m प्लस 1, यही मिला था। अच्छा, 4m का मतलब क्या है? 4m प्लस 0। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? यहां शेषफल कितना है? यहां शेषफल सर जी 0 है, बी क्यू प्लस आर। बात समझे? यानी यहां पे शेषफल आपको मिला 0 और यहां पे शेषफल 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर मिला 1। बात समझे कि नहीं समझे? यानी 2 नंबर क्वेश्चन जब हमने किया तो 4 से भाग दिया तो हमको उसके वर्ग में शेषफल 0 या 1 मिला। ठीक है, और यही तो 3 नंबर क्वेश्चन में साबित करना है। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो 2 नंबर क्वेश्चन पूरा उतार लेना है। उसके बाद इसको उतारने के बाद आपको 2 लाइन लिखना है, सिर्फ 2 लाइन, पूरा कंप्लीट आप उतार लेंगे। उसके बाद 2 लाइन लिखेंगे, अर्थात एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। हेंस प्रूव्ड। तो आपको सिर्फ इतना से मतलब होना चाहिए। 2 नंबर पूरा बैक जाके क्वेश्चन उतार लीजिए, आंसर उसका। उसके बाद ये आप यहां से यहां तक लिख लीजिए, हो जाएगा आपका 3 नंबर का सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में दिखाना है कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए क्या कीजिए, लिखिए, माना धन पूर्णांक बराबर है तो यूक्लिड भाग लेमा से a बराबर b, और हम यहां q लिखते थे, अब यहां लिखिए k प्लस r। क्यों? क्योंकि k के रूप में हमें साबित करना है। जैसे लेटर q था वैसे लेटर k है, इतना कोई हेडक लेने का जरूरत नहीं है। कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b। यहां भाजक b का मान कितना है? देखिए 6 के यानी भाजक क्या है? 6 है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी यहां पे 6 के रखिएगा, यानी 6 क्या हुआ? भाजक हुआ। तो b बराबर 6 रखने पर रखिए a बराबर 6 के प्लस r, यहां पे होगा 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b के जगह पर 6। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। उसके बाद यहां से r के संभावित मान निकालिए। r के संभावित मान बराबर 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0 1 2 ये कहां तक लिखना है? 6 से छोटा तक, यानी 4 और 5। 6 नहीं, 6 से छोटा, इतना हुआ। उसके बाद अब समीकरण 1 से बारी बारी से इनके मान इसमें भर देना है। तो जब r बराबर 0 हो तो a बराबर होगा 6 के प्लस 0 यानी कि 6 के
r बराबर 1 हो तो होगा a बराबर 6 के प्लस 1, r बराबर 2 हो तो होगा a बराबर 6 के प्लस 2, r बराबर 3 है तो होगा a बराबर 6 के प्लस 3, r बराबर 4 है तो होगा a बराबर 6 के प्लस 4, r बराबर 5 है तो होगा a बराबर 6 के प्लस 5। और यही जो आया है इसी को तो साबित करना था, हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। ठीक है। इस क्वेश्चन में है कि 2 4q+1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि गुणनफल बराबर 4q+1 1 और 4q+1 2, ये दो हो गए। इनका गुणनफल भी इसी रूप का होगा, साबित करना है। सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर लगेगा, इसको a प्लस बी द होल स्क्वायर का सूत्र पे रखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। यहां से 4 कॉमन निकलेगा तो 4q स्क्वायर प्लस 2q और ये 1 ऐसा ही रह जाएगा। चूंकि 4q स्क्वायर प्लस 2q ये वाला क्या है, एक पूर्णांक है ना, इसलिए 4q स्क्वायर प्लस 2q इसका मान m भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं और q भी ले सकते हैं। ठीक है ना, हमने क्या लिया, q लिया। तो अब हमको मिला गुणनफल बराबर 4 इंटू q प्लस 1, यानी कि 4q प्लस 1। बात समझे, और हेंस प्रूव्ड, यानी कि जिस रूप का था उसी रूप का ये आ गया। बात समझे, जिस रूप का पूर्णांक था उसी रूप का गुणनफल आ गया और यही साबित करना था।